तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो क्वेश्चन में हमको दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर बताना है। जैसे कि अपन यहाँ पे साइड के स्क्वायर के बराबर बताते थे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते थे तो उनके एरिया के रेशियो उनके साइड के रेशियो के, पर यहाँ पे अभी अपन को बताना है मीडियन के लिए सेम चीज, मतलब पूरा का पूरा ऐसा। तो मान लेते हैं दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ where AD and XM are median of triangle ABC and triangle XYZ respectively। तो AD और XM को मीडियन माना है ना, और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ ये दो ट्रायंगल लिए जो कि सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया इस कारण से, है ना। तो इसके बाद हमको शो करना है एरिया ऑफ इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो। तो एरिया ऑफ ABC इसका रेशियो लेना है एरिया ऑफ XYZ के साथ में इक्वल टू, और ये प्रूव करना है कि ये इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। करस्पॉन्डिंग मीडियन इसका हो जाएगा AD और इसका हो जाएगा XM, इसके स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है हमको। इसका फिगर बना लेते हैं ताकि थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी। रेट करें, ये है ABC और ये है XYZ, इसका एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन हम ले देते। तो इन चीजों से तो आराम समझ में आ रहा है कि अगर साइड की बात होती तो अपन डायरेक्ट प्रूव कर सकते थे, क्योंकि ये तो थ्योरम है हमारे पास, बट साइड की बात नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है इसका रेशियो अगर हम इसके बराबर बता दें तो हम ये भी बता पाएंगे। तो जैसा पहले अपन करते हुए हैं वैसे ही यूज करें, और ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा इसी कारण से, क्योंकि सब पहले अपन ने कर रखा है। अपन ने ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, सो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Y के बराबर, सिमिलर है इस कारण से इन करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। एक साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो साइड का रेशियो कौन सा, एक तो ये साइड AB, अगर यहाँ पे AB लेंगे तो यहाँ से लेंगे XY इक्वल टू, यहां से लेते हम कौन सी वाली साइड BC। अब BC क्यों लिए, यहां से हो जाएगी YZ, ये BC और YZ सेम पोजीशन पे। BC इसलिए लिया क्योंकि BC को अपन 2BD के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अपन इसको लिख पाएंगे AB अपॉन XY इक्वल टू 2BD अपॉन 2YZ को लिख सकते हैं अपन 2YM के फॉर्म में। और ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि D एंड M आर मिड पॉइंट्स। ये D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, मतलब इसने आधा आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो इसका डबल करेंगे तभी तो बड़ी साइड आएगी। तो बड़ी साइड को अपन इसका डबल लिख दिया सेम फॉर इसके लिए, है ना। और ये अपन पहले भी करते हुए आए, और इन दो चीजों के हिसाब से देखो एंगल B और एंगल Y बराबर है, और एक ये दो ही चीज बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी। अच्छा, अभी हमने 2 से 2 काटा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन में इसको शो कर दे। इसके बाद AB अपॉन XY इक्वल टू BD अपॉन YM। तो अब ए सिमिलरिटी लग जाएगी, ट्रायंगल जो ABD है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल B के बराबर में Y है, तो सेंटर में Y। अब A के बराबर में यहाँ पे X आ जाएगा, और इसके अलावा D के साथ में बचा M, D की पोजीशन पे M आ गया। आएगा समझ में। ये दो ट्रायंगल ले लिया अपन ने, शुरू में उसका नाम नहीं शो किया, अपन ने इसके थ्रू दो बातें शो कर दी। एक तो इसका ये दो एंगल बराबर हो गए, और इन दो साइड का रेशियो बराबर हो गया। पूरी साइड ली थी पर आधी साइड का यूज किया ताकि ट्रायंगल यूज हो जाए, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो अपन लिख सकते हैं सो
ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो अपन को जरूरत है, एक इस साइड की जरूरत है तो इसको अपन कह सकते हैं ए डी अपॉन, यहां से देखेंगे तो एक्स एम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब अपन एक और बात लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो अपन ने ये वैल्यू निकाली हुई ले लेते हैं, ए बी डिवाइड बाय एक्स वाई के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और बाय इक्वेशन फर्स्ट अपन लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन एक्स वाई को ए डी अपॉन एक्स एम के बराबर, ए डी अपॉन एक्स एम ये इसका स्क्वायर, ये बात हमारी प्रूव होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन काफी बड़ा है तो फिगर के साथ समझ के देखिए इसको। हमें बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं अपन यहाँ पे एबीसी, और इस बात को लिख भी लेते हैं लेट करके, लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अलावा बोला प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन साइड ऑफ द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर के वन साइड के ऊपर बना हुआ है, दैट मीन यहाँ पे कोई अपन स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं जो दिखने में लगेगा नहीं, पर अपन मान लेंगे इस स्क्वायर का नाम रख लेते हैं बी सी हो गया है, यहाँ पे डी, यहाँ पे रख लेते ई, लिख देते हैं एंड बी सी डी ई इज ए स्क्वायर is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। जो ये स्क्वायर है इसकी डायगोनल पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसके एरिया के बारे में कुछ बोल रहा है, तो पहले बना के देख लेते हैं फिर क्या बोल रहा है इस बात को भी लिख लेते हैं। तो इसकी दो डायगोनल्स होंगी स्क्वायर की, और दोनों बराबर होंगी, तो किधर से भी बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती है, तो अगर दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर है तो दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे वो बराबर ही बनेंगे। अब डायगोनल बड़ी होती है साइड से, इसका मतलब जो अगला ट्रायंगल बनेगा वो आउटर में बनेगा, ये बात तो श्योर है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं अपन बी डी ई एफ, तो इसका एफ कर देते हैं, एंड ट्रायंगल बी डी एफ इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब लिखे हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखें तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन साइड, जो एक साइड पे बना हुआ है उसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, तो ये इक्वल है हाफ द एरिया, तो हाफ अब किसका एरिया, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो इसकी जो डायगोनल है उसके ऊपर जो बना हुआ है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। तो ये चीज प्रूव करनी है हमें। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, एक तो हम इसको एक्स मान ले या किसी भी एक नाम ले ले, एसी मान ले या ऐसा बीसी मान ले, और इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल ले और इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, उसको कंपेयर करके देख लेंगे तो पता पड़ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर अपन इस एरिया ऑफ बीडीएफ को इधर भेज दे तो अपन में हो जाएगा और इक्वल टू आएगा 1/2। और अपन जानते हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये तरीका थोड़ा सिंपल हो सकता है, इसके थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले अपन साइड को समझ लेते हैं। हम ट्रायंगल बी डी एफ इसकी साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी साइड की वैल्यू क्या होगी, जो बी डी की साइड वैल्यू है ये पता पड़ जाए तो अपन इसकी साइड की वैल्यू निकल पाएंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक्चुअली में ये क्या था, स्क्वायर था, तो इसके सारे एंगल होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं अपन, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
जो BD का स्क्वायर है वो बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर। अब क्यों हम BD की वैल्यू निकाल रहे हैं, पाइथागोरस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को जो सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो देखेंगे, और साइड का रेशियो देखेंगे तो वो एक यूनिट में आना चाहिए। तो अगर इसकी सारी लेंथ को अगर अपन BC के बराबर माने, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो BC के बराबर माने, और BC के बराबर ये बाकी सब साइड में हो गई, तो दोनों की अगर लेंथ एक ही यूनिट में लिखेंगे अपन तो उनको काटना सरल होगा। तो अगर हम इसकी सारी साइड को BC के बराबर मान रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए हो जाएगी, और ये स्क्वायर है तो इसकी भी सारी साइड BC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है। तो इस हिसाब से अपन BD को BC के फॉर्म में लिख दे ताकि हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो BD को हम लिख सकते हैं, BD के स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो CD है ये भी तो BC के बराबर है। अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होती है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, ठीक है। और इन दोनों को जोड़े तो आंसर आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC का स्क्वायर, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा √2BC जो कि BD की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते। अब हम लिखे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, इस कारण से अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDF। अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अपन क्वेश्चन में बोला, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते 60 डिग्री, इसका मतलब वो सिमिलर हुए, उस कारण से अपन इसको ऐसे लिख दिया। सो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो अगर उनके एरिया का रेशियो ले तो वो हो जाएगा उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब साइड तो कोई सी भी साइड ले ले, तो इसकी एक साइड ले ली मैंने BC, तो जो BC इसकी साइड लेनी पड़ेगी अपन को DF, ठीक है, और इसके स्क्वायर के बराबर। वैसे तो करस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं अपन, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है, तो किसी का भी नाम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहो तो यहाँ पे DF की जगह तुम डायरेक्ट लिख सकते हो BD, या नहीं लिखते हो तो भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अपन लिख सकते हैं BC अपॉन DF। अब DF की वैल्यू मतलब जो DF है इसकी वैल्यू BD के बराबर होगी, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, और BD की वैल्यू हमारे पास है √2BC, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं अपन DF इक्वल टू BD, BD इक्वल टू √2BC। इसका यूज ही नहीं किया क्वेश्चन नंबर से, चाहे नहीं लिखो चलेगा, तो भाई क्वेश्चन फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पे अपन BC से BC कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और सामने चल रहा था एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDF। तो जो एरिया ऑफ BDF था डिवाइड में इस साइड में भेज दे तो एरिया ऑफ BDF मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये बात हमको प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9। तो दो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करें जिसकी साइड का रेशियो बता रखा है 4:9। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो इनका जो एरिया है दोनों ट्रायंगल का उसका रेशियो उसकी वैल्यू बतानी। तो हमसे बोला सिमिलर ट्रायंगल, और हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे अपन को दे रखा है दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो है 4:9, तो जो एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, और रेशियो 4:9 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो 4 और 9 का स्क्वायर करें तो आंसर आ जाएगा 16/81। 16:81 इनके दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकल जाएगा। देखो रेशियो में कंफ्यूजन करने के लिए उसने 4:9 दिया। कभी कोई बच्चा यूं समझे कि स्क्वायर होता है तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो उसका अंडर रूट कर देगा तो 2/3 लिख देगा, और उसको उसने ऑप्शन में भी दिया है। तो ध्यान रख पूछा क्या है वो अच्छे से समझना, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे करना है। ओके।